आइए आज का अभ्यास क्रम प्रारंभ करते हैं। अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखिए। गर्दन से लेकर पीठ तक के हिस्से को सीधा रखिए। अब स्वयं से जुड़ने के बाद आइए प्रार्थना कर आह्वान करें स्वयं के अंदर की शक्तियों का। हाथों को जोड़ें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा नलं शरीरस्य च वैद्युकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं गानतु अस्मि। भूमि को प्रणाम करें। स्वागत आप सभी का आज के सत्र में। नमस्कार। आइए हम आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आज हम दो ऐसी टेक्निक सीखेंगे जो पेन मैनेजमेंट में काम आती है और कैसे आप उसका उपयोग कर सकते हैं क्लास के 5 मिनट पहले या क्लास के बाद, और किस तरह से आप अपने पूरे शरीर को लाइट फील करा सकते हैं, ये भी हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले शरीर का बेसिक प्रिपरेशन, जिसके लिए दोनों हाथों को साइड से रखिए और चेस्ट को एक्सपैंड करिए। चेस्ट एक्सपैंड करके बॉडी को सीधा रखिए। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ सिटिंग है, राइट। इस स्ट्रक्चर पे हमको बैठना है। पर होता यह है कि जब हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी पीछे की तरफ भाग जाती है, और सबने ये अनुभव किया होगा, राइट। जैसे आज मुझे बताया कि वॉकिंग करने के बाद जब बैठते हैं तो और ज्यादा बॉडी पीछे जाती है, ऐसे ही आके बैठते हैं तो पता नहीं चलता। तो समाधान ये है कि हमें अपने बैक को ठीक करना है। बहुत सारे लोग सुबह उठने के बाद बैक में स्टिफनेस फील करते हैं, तो सॉल्यूशन तो चाहिए, ताकि उस सॉल्यूशन से आप अच्छा भी फील करें और आपको हर कार्य करना आसान हो जाए। तो पहला है कि ये हमारा बॉडी का बैठने का राइट अलाइनमेंट है। पर अब मान लीजिए इसको हटा लेते हैं तो क्या हो जाता है? बॉडी पीछे चले जाती है। यस एवरीवन, कैन यू कनेक्ट दिस फैक्टर? अब आज इसी को ठीक करने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं, और मैं जो बताऊंगा वो तुरंत इंस्टेंट आपको डिफरेंस फील कराएगा। मतलब ऐसा नहीं कि करते रहो 1 महीना उसके बाद फर्क पड़ेगा, नहीं, आज करेंगे अब भी फर्क पड़ेगा उसको, और आपको उसका खुद डिफरेंस भी फील करेंगे। फिर से हाथ पीछे रखिए, चेस्ट एक्सपैंड करिए और अपनी बैक स्ट्रेट रखिए। तो हमारी बॉडी को ये सिटिंग अलाइनमेंट चाहिए। दिन में भी जब हम कुर्सी में बैठे हैं, सोफा में बैठे हैं, तब हमको ये अलाइनमेंट चाहिए। तो अभी तो हमारे हाथ सपोर्ट कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि हमारी बैक ही ऐसी बन जाए कि वो उसको बैठना सहज होने लगे। रिलीज करिए। आइए सबसे पहले नेक मूवमेंट करते हैं। हाथों का सपोर्ट लेके बैक को एक बार अलाइन कर लिया है। अब कोशिश करेंगे कि उसी अलाइनमेंट को मेंटेन रखें। अब गर्दन पीछे ले जाइए, चिन अप करिए, एक्सहेल करिए, चिन डाउन करते हैं। इनहेल, चिन अप करिए, एक्सहेल, चिन डाउन करते हैं। इनहेल, चिन अप करते हैं, एक्सहेल, चिन डाउन करते हैं। इनहेल, चिन अप करते हैं, एक्सहेल, चिन डाउन करते हैं। चिन अप एंड चिन डाउन। रिलीज। अब एक बार फिर हाथों को पीछे रखिए और उसका सपोर्ट बनाकर बॉडी को आगे लाइए।
अब ज्यादा देर सीधा बैठते हैं तो कमर में दर्द होने लगता है, पीठ जो है वो दुखने लगती है। तो ये सबका समाधान होने वाला है। प्रॉब्लम से इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिल जाए तो फिर कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती। फिर से सेंटर में, और नेक को राइट बेंड करिए, लेफ्ट बेंड करिए, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर। एक बार फिर हाथ पीछे रखिए, और बैक को एक बार फिर चेक करिए कि आपने चेस्ट एक्सपैंड किया है, और आपकी कमर पर अब लोड नहीं आ रहा है क्योंकि हाथों ने वो लोड ले लिया है। तो कमर थोड़ी सी फ्री फील हो रही है। आज हमारी रिलैक्सेटिव प्रैक्टिसेस हैं, इसलिए इजी गोइंग रहने वाले हैं। रिलीज, राइट टर्न करिए नेक, 1, लेफ्ट टर्न करिए नेक, 2, राइट टर्न करिए 3, लेफ्ट टर्न करिए 4, राइट टर्न करिए 5, टर्न लेफ्ट 6, राइट टर्न करिए 7, और लेफ्ट टर्न करिए 8, सेंटर। एक बार फिर हाथ पीछे रखें। ये एक तरह का अवेयरनेस ज़ोन है, हम बार-बार अपनी बॉडी को ये याद दिला रहे हैं कि आपको ऐसा रहना है। तो बॉडी को कोई भी चीज़ ट्रिगर होनी चाहिए, और ट्रिगर होकर के फिर वो एक्शन करता है। तो उँगली रखना एक ट्रिगर समझ लीजिए, कि आपने पीछे हाथ रखा तो एक ट्रिगर है, इससे अब आपकी बॉडी पीछे सीधी हो जाएगी। हाथों को रिलीज़ करिए, और अब अपनी गर्दन को रोटेट करिए। पीछे ले जाइए, और जेंटली रोटेट करिए लेफ्ट टू राइट। 1, 2, 3, 4, अपोज़िट, 4, 3, 2, 1। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए पैर सीधे कर लीजिए। नेक को अपने फ्री कर लिया, पैर सीधे कर लीजिए, और उसे ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को साइड टू साइड मूव होने दीजिए। ग्रेट। अब दोनों पैर पास लेकर आ जाइए, और दोनों हाथों को पीछे रखिए। अब जेंटली अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करेंगे। इसके लिए राइट लेग को फोल्ड कर लीजिए, और अपनी कमर ऊपर उठाइए। ये एकदम इजी लिफ्ट होगा। नीचे लेकर आइए,
उसी साइड से रिपीट करिए। 2, नीचे लाइए। 3, नीचे लाइए। 4, नीचे लाइए। चेंज कर दें, लेफ्ट पैर को फोल्ड कर दें। इनहेल ऊपर लेकर आइए। 1, नीचे लाइए। 2, नीचे लाइए। 3, नीचे लेकर आइए। 4, नीचे लेकर आइए। पैर सीधा कर लीजिए। फिर पैरों को साइड टू साइड फ्री करिए। पैरों को साथ में लेकर आ जाइए। दोनों एंकल्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए। हील्स ऊपर लिफ्ट करिए। फिर आगे की तरफ स्ट्रेच करिए। हील्स ऊपर लिफ्ट करिए। स्ट्रेच, एक्सेल, स्ट्रेच एंड एक्सेल। अब दोनों पैरों को फोल्ड करके हम फिर जेंटली कमर उठाएंगे। ताकत कहीं नहीं लगाना है, सॉफ्टली लिफ्ट करिए। एफर्टलेस लिफ्ट करिए, भले कम ऊपर उठती है चलेगा। जब जिस दिन एफर्ट करना होता है तो मैं ये भी बोलता हूँ कि पूरी स्ट्रेंथ से उठाओ, बिना एफर्ट के उठाओ। अरे ये तो बिना एफर्ट के आसानी से उठ गई। नीचे लेकर आओ। क्या कहता, एफर्ट नहीं लगाया तो उठ गई। रोज एफर्ट लगा रहे थे तो उठ नहीं रही थी। बिना एफर्ट के ऊपर उठाओ, आराम से उठाओ। नीचे लेकर आओ। बड़ा उल्टा है ये तो। ताकत लगा रहा था तो उठ नहीं रही थी, ताकत नहीं लगा रहा हूं तो उठ जाती है। 3, डाउन। 4, आराम से लिफ्ट करो, रिलैक्स होकर लिफ्ट करो। एंड डाउन। पैर सीधा करो। फिर पैर को साइड टू साइड फ्री करो। पैरों को पास लेकर आ जाओ और राइट लेग को फोल्ड करके बाहर की तरफ खोलो। एंड डाउन। अब एफर्टलेस करो इसको। ताकत लगा के करने के बजाय सॉफ्टली करने की कोशिश करो। कम एफर्ट और इजी गोइंग। अभी कोई व्यक्ति लाइफ में हर चीज को बहुत स्ट्रेस लेके करे और रिलैक्स होके करे तो उसमें डिफरेंस आ ही जाएगा। राइट। ठीक, हम फिर से कमर ऊपर उठाएंगे, हाथों को पीछे रखिए, पैरों को फोल्ड रखिए और ताकत नहीं लगाएंगे। बिना ताकत के कमर ऊपर उठाएंगे सॉफ्टली, एफर्टलेस। तो धीरे धीरे सांस लेते हुए आराम से अपनी कमर को उठाइए।
नीचे लेकर आइए। फिर ऊपर उठाइए। रिलैक्स होकर उठाइए। नीचे लेकर आइए। 3। कमर ऊपर उठाइए। नीचे लेकर आइए। ऊपर लेकर आइए। नीचे लेकर आइए। फिर पैर सीधा करिए और उसे साइड टू साइड फ्री करिए। अब हम पैरों को मिलाते हैं और बटरफ्लाई करते हैं। तो बटरफ्लाई में आज हम लोग सॉफ्ट मूवमेंट्स करेंगे। कैसे होगा सॉफ्ट मूवमेंट? पहले तो बैठ जाओ। फिर धीरे धीरे पैर ऊपर उठाओ। पीठ सीधी रखो। फिर नीचे लेकर आओ। फिर ऊपर लेकर आओ। फिर नीचे ले जाओ। इसे धीरे धीरे करो। ताकत लगाने की बजाय सॉफ्टली करो। धीरे धीरे नीचे जाएगा वो। इनहेल। एक्सेल। एफर्ट कम लगाओ और रिलैक्सेशन ऑफ माइंड पे रखो इसको प्रैक्टिस। फिर ऊपर लेकर आओ। फिर नीचे। फिर ऊपर लेकर आओ। अब कुछ देर के लिए उसको ढीला और सॉफ्ट छोड़ दो। फिर से प्रैक्टिस करो। फिर से ऊपर लेकर आओ। नीचे ले जाओ। लिफ्ट करो ऊपर। नीचे ले जाओ। ऊपर लेकर आओ। नीचे ले जाओ। फिर ऊपर ले जाओ। इनहेल। ऊपर लेकर आओ। अब स्टैटिक रखो और धीरे धीरे सॉफ्टली उसे फ्री कर दो। फ्री करते जाओ उसको। मेंटली सोचो कि आपका वो हिस्सा बिल्कुल फ्री होकर नीचे जा रहा है। एफर्ट हटा दो और रिलैक्सेशन के साथ अपने पैरों को फ्री नीचे जाने दो। पैरों को पास लेकर आ जाओ। एक बार फिर से सॉफ्टली टेबल टॉप में आने के लिए तैयार हो जाओ। हाथ पीछे रखो। एफर्टलेस अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करो। 8। धीरे धीरे नीचे लाओ। फिर एफर्टलेसली कमर उठाओ। नीचे लेकर आओ। फिर ऊपर उठाओ 2 मोर टाइम्स। नीचे लेकर आओ। ऊपर लेकर आओ। नीचे लेकर आओ। सुखासन में बैठो। बैक स्ट्रेट रखो। रिलैक्स।
अब अपना राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करो। इनहेल, ऊपर लिफ्ट करो राइट हैंड। कमर के हिस्से से उसे ऊपर की तरफ पुल होने दो। नीचे लेकर आओ। लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करो। आराम से लिफ्ट करो। और ये सोचो कि आप अपने हाथ को ऊपर सीलिंग की तरफ पुल कर रहे हो। जैसे लेफ्ट हैंड खींच रहे हो तो राइट हैंड से जमीन को होल्ड, पैर को होल्ड कर सकते हो। तो एक सपोर्ट मिल जाता है, तो बॉडी पीछे नहीं जाएगी। और फिर नीचे लेकर आओ। एक बार फिर रिपीट करो। राइट हैंड पूरा सीलिंग की तरफ, ऊपर की तरफ लिफ्ट करो। और कमर से उसको अफेक्ट अफर्ट करना है आपको। नीचे लेकर आओ। लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करो। और धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर सीलिंग की तरफ स्ट्रेच होने दो। हाथ जब सीलिंग की तरफ जा रहा है तो कमर से हाथ सब कनेक्टेड है ना, मसल, शोल्डर से लेकर कमर तक, तो उसमें भी स्ट्रेच हो जाएगा। रिलीज। अब हमें बॉडी को सामने की तरफ झुकाना है, इतना लेवल पे आकर के पीठ सीधी और ऊपर की तरफ खींचनी है। हम ज्यादा नीचे जाने के लिए बैक को राउंड करेंगे तो बैक में तकलीफ होती है। तो इससे बेहतर है कि हम पीठ सीधी रखें और बस अपने एल्बो तक के हिस्से को सामने लेकर आए। जो एल्बो पोर्शन है उसको सामने रखें और पीठ को सीधी करके ऊपर की तरफ रखें। नेचुरली ब्रीथ करते रहिए। रिलैक्स रहिए। सेंटर में आइए। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए। लेफ्ट हैंड से राइट कलाई को होल्ड करके सॉफ्ट स्ट्रेच करते हुए हाथ ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। चेंज करते हैं। यहीं से राइट हैंड से लेफ्ट कलाई को होल्ड करते हैं, ऊपर की तरफ जाने देते हैं, फ्री रखते हैं उसको। नीचे लेकर आइए। रिलैक्स। अब हमें न्यूट्रल लाइंग डाउन में आना है, तो हम साइड करवट लेट जाएंगे। और हाथ को सिर के नीचे रख लेंगे और घुटने को फोल्ड रखेंगे। कमर के हिस्से को जमीन पे प्रेस होने देंगे। अब घुटना हमारा फोल्डेड है, जो पैर ऊपर है उसको सीधा कर लीजिए। अब कमर के हिस्से से उसको लिफ्ट करिए। एक्सेल। इनहेल। कॉन्ट्रैक्शन में उठा रहे हैं तो एक्सेल। 4, 5, 6, 7, 8। पैर फोल्ड करिए। अब यहीं से अपने
पैर को ऊपर लिफ्ट करिए। 1, नीचे लाइए। 2, नीचे लाइए। सिर्फ आपको घुटने को ऊपर सीलिंग की तरफ पॉइंट करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब दोनों पैर सीधे कर लीजिए। जो पैर ऊपर है उसे फोल्ड करके नीचे वाले के सामने रख दीजिए। अब नीचे वाले पैर को ऊपर लिफ्ट करिए। 1, लिफ्ट रिपीट करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऊपर लाकर रेस्ट करिए थोड़ी देर। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे ले आइए। अब करवट चेंज कर लीजिए। साइड न्यूट्रल हो जाइए। दोनों घुटने फोल्ड कर लीजिए। जो पैर ऊपर है उसको सीधा कर लीजिए और एक्सहेलेशन में लिफ्ट करिए। 1, 2, सॉफ्टली करिए मूवमेंट। 3, एफर्टलेस। 4, 5, 6, 7, 8। पैर को एक के ऊपर एक लाइए। अब नी बस को ऊपर सीलिंग की तरफ पॉइंट करिए। 1, डाउन। 2, डाउन। 3, डाउन। 4, डाउन। 5, डाउन। 6, डाउन। 7, डाउन। 8, डाउन। अब दोनों पैर सीधा कर लीजिए। जो पैर ऊपर है उसे फोल्ड करके नीचे वाले पैर के सामने रखिए। अब नीचे वाले पैर को ऊपर लिफ्ट करिए। 1, 2, 3, एक्सलेशन में लिफ्ट करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8। अब ऊपर होल्ड करेंगे। होल्ड रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज। अब आप पीठ पर लेट जाओ। अब हम लोग हिप रोटेशन करेंगे। पैर सीधे कर लो। हिप रोटेशन करने से पहले हम अपने हैमस्ट्रिंग को तैयार करते हैं। दोनों पैरों को फोल्ड कर लो और दोनों हाथ राइट थाई के पीछे रखो और पैर को सॉफ्टली एक्सेल करते हुए ऊपर सीलिंग की तरफ सीधा करो। 1, धीरे धीरे रिपीट करो उसको। 2, एफर्टलेस करो जो भी कर रहे हो, एफर्टलेस करो। 3, ताकत कहीं नहीं लगाना, जितना सॉफ्ट आप उसे कर सकते हो कोशिश करो। 4, 5, मेंटली अपने आप को रिलैक्स रखो, इजी गोइंग मूवमेंट रखो। 6, जहां एफर्ट करवाना है मैं एफर्ट करवा लूंगा आपसे। 7, पर इस हिस्से को एकदम रिलैक्स रखो। एंड 8,
ओके। अब आप लेफ्ट से सेम कमर को नीचे रखो, सॉफ्टली पैर ऊपर जाने दो। एक, होल्ड करो। दो, होल्ड करो। तीन, होल्ड करो। फोर, होल्ड। फाइव, सिक्स, सेवन, एट। अब पैर सीधे कर लो आपके। अब हम राइट लेग से सर्कल बनाने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी ना आपको ताकत नहीं लगानी है। जो रिलैक्स होकर के आप सॉफ्टली अपने पैर को रोटेट कर सकते हो, उस तरह से करना। तो एफर्टलेस, राइट लेग ऊपर लाओ पहले 90 डिग्री, बाहर की तरफ खोलो उसको, और फिर नीचे लेफ्ट लेग के पास लेकर आओ। लेफ्ट लेग को क्रॉस करो थोड़ा सा और फिर रोटेट करो। अब इसे धीरे धीरे रोटेट करो, आराम से रोटेट करना, पैर को सॉफ्ट रखो। तीन, चार। अब ऑपोजिट रोटेट करो इससे, वो पैर बाहर ले जाओ, 90 डिग्री लाकर लेफ्ट एंकल को क्रॉस करके फिर रोटेट करो। इसी तरह से ऐसा हिप से रोटेशन करो। और वन मोर, रिलैक्स। ग्रेट। अब सेम हिप रोटेशन लेफ्ट से करना है। तो पहले लेफ्ट लेग ऊपर लाओ 90 डिग्री, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाकर लेफ्ट लेग के लेवल पे लाओ, उसे हल्का क्रॉस करो और फिर रोटेट करो। टू, एफर्टलेस रोटेशन करो। थ्री, फोर, ऑपोजिट रोटेट करो। फोर, थ्री। जो मूवमेंट कर रहे हो मेंटली अपने आप को रिलैक्स रखो, ना चेहरे से, ना अंदर से ताकत नहीं लगानी है। टू, एंड वन, डाउन। हिप रोटेशन भी कर लिया। अब हम सेतु आसन करते हैं। पैरों को फोल्ड रखो। सेतु आसन में भी सांस लेकर आराम से कमर ऊपर लिफ्ट करना, सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे लेकर आना, एफर्टलेस करना, ताकत नहीं लगाना। इनहेल वन, एक्सहेल वन, इनहेल टू, एक्सहेल टू, इनहेल थ्री, एक्सहेल थ्री, इनहेल फोर, एक्सहेल फोर, इनहेल फाइव, एक्सहेल फाइव, इनहेल सिक्स, exhale six, inhale seven, exhale seven, inhale eight, exhale eight। पैर सीधे कर लो। अब अपने सेतु आसन को बैलेंस करने के लिए हम सिंपल एल्बो टू नी एक्सरसाइज करेंगे। पैरों को फोल्ड रखो, हाथ सिर के नीचे रखो। नीचे में इनहेल करो, एक्सहेल करके राइट एल्बो लेफ्ट नी एक दूसरे की तरफ लेकर आओ। वन, इनहेल आराम से नीचे आओ और सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दो। एक्सहेल सॉफ्टली मूवमेंट करो, लेफ्ट एल्बो राइट नी की तरफ।
तो ऑपोजिट में मूवमेंट है ये। 3, 4, 5, 6, एफर्टलेस मूव करो। 7, 8, रिलीज। अब रख लो राइट लेग को लेफ्ट थाई पर। दोनों हाथ लेफ्ट थाई के पीछे लेकर आओ और पैर को अपनी तरफ लेकर आओ। कमर नहीं उठाना और एफर्ट मत लगाना। सिर्फ धीरे धीरे अपने लेफ्ट नी को अपनी बॉडी की तरफ लाना, पर हिप के हिस्से को जमीन पे टच रखना। अभी मैं ज्यादा नी को उठाने के लिए अपनी कमर नहीं उठाऊंगा, हिप को जमीन पे रहने दूंगा। ब्रीथ करते रहो और मेंटली अपने आउटर थाई और हिप के पास रिलैक्सेशन क्रिएट करो। याद रखिए, हमें हमेशा लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स नहीं करना है, हमें समय समय पर रिलैक्स होकर के बॉडी को मूव करना है। चेंज करिए। अब लेफ्ट लेग को राइट थाई पर प्लेस करिए और दोनों हाथ राइट थाई के पीछे लाकर अपनी तरफ लेकर आइए। कमर को नीचे रिलैक्स, हिप नहीं उठाएंगे। रिलीज करिए। अब आप हैप्पी बेबी पोज में रिलैक्स रहेंगे। तो दोनों घुटनों को बाहर की तरफ जाने दीजिए, हाथ पंजे पे रखिए और अपनी कमर का हिस्सा जमीन पे कांटेक्ट में रहने दीजिए। बॉडी को हल्का राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं। अब इस स्थिति में बस रिलैक्स रहना है। इसे हैप्पी बेबी पोज आनंद बाल आसन कहते हैं, बाल आनंद आसन भी कहते हैं। अब सोचिए, 2-3 महीने के नवजात शिशु को कैसे पता चल जाता है कि उसको अपने हाथ को ऐसे रखना है, पैर पकड़ना है, बॉडी को राइट लेफ्ट मूव करना है। उसको तो अभी किस ज्ञान भी नहीं है दुनिया का, पर उसको मालूम है कि उसको लेटे रहना है बहुत देर तक। तो उसको अपने आप को अडेप्ट करने के लिए उसको ऑटो इंटरनल सजेशंस मिलते हैं। और जब वो 2-3 महीने का बच्चा इस तरह से अपने हाथों को पैर को पकड़ करके बॉडी को मूव करता है, तो वो एक्चुअली अपने लेटे रहने के कारण से जो पीठ में अकड़न है, तनाव है, उसको वो दूर कर रहा होता है। तो बताइए, 2-3 महीने का बच्चा सबकॉन्शियसली शायद ईश्वर ने सजेस्ट किया हो उसको कि ऐसा करो, और वो करता रहता है। हर थोड़ी-थोड़ी देर में वो इस तरह की पोज़ीशन अडॉप्ट करता है और हैप्पी बेबी पोज़ का पर्पस रिलैक्सेशन है। रिलीज़ करो। पैर सीधा करो, कुछ देर शवासन में रहो। अपने गर्दन को फ्री हमने किया, हमने पैरों को फ्री किया। अब यहीं से पेट पर टर्न हो जाइए। राइट साइड टर्न करके पेट पर टर्न हो जाइए। और दोनों हाथ
अपने चिन के नीचे रख लीजिए और प्लेफुल एक्टिविटी में अपने पैर को ऑल्टरनेटली फोल्ड करिए। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब भुजंग आसन करने के लिए तैयार, माथे को जमीन से लगाइए, हाथ कंधे के बगल से रखिए, पंजे को रिलैक्स रखिए, पैरों को पास। इनहेल, बॉडी को ऊपर लेकर आइए। एक्सेल, नीचे लाइए। इनहेल 2, एक्सेल 3, एक्सेल 4, एक्सेल। अब अपने हाथों को वहीं रहने दीजिए और पैर को ऑल्टरनेटली ऊपर लिफ्ट करिए। राइट लेग 5, एक्सेल नीचे। लेफ्ट लेग 6, एक्सेल नीचे। राइट लेग 7, एक्सेल नीचे। लेफ्ट लेग 8, एक्सेल नीचे। अब हम भुजंगासन को होल्ड करते हैं थोड़ी देर। इनहेल, ऊपर आइए और रिलैक्स माइंड और बॉडी से उसे होल्ड करिए। नीचे आ जाइए। अब सिर्फ राइट लेग को ऊपर उठा के होल्ड करिए। नीचे लाइए। फिर से भुजंगासन में आइए। सॉफ्ट होल्ड करिए। नीचे लाइए। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाकर होल्ड करके रखिए। नीचे लेकर आइए। फिर से दोनों हाथ चिन के नीचे रख दो, एक हाथ एक के ऊपर एक। और प्लेफुल एक्टिविटी में पैर को ऑल्टरनेटली फोल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम मार्जरी आसन करने वाले हैं। उसमें हम ग्रेडेड ब्रीदिंग करेंगे। ऊपर आ जाइए 4 लेग में। कहीं पर भी एफर्ट नहीं लगाना है, रिलैक्स रहिए। घुटने को वाइड रखिए, रिस्ट शोल्डर लाइन में रखिए और कमर को सॉफ्टली फ्री करिए। इनहेल और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। इनहेल, आराम से सांस लीजिए। एक्सेल, धीरे धीरे सांस छोड़िए। एफर्ट नहीं लगाइएगा, आराम से करिएगा। 3, रिलैक्स कमर को। एक्सेल 4, एक्सेल 5, मेंटल रिलैक्सेशन। एक्सेल 6,
एक्सेल। 7, एक्सेल। 8, एक्सेल। अब पैरों को पास लेकर आ जाइए और ऊपर आकर खड़े हो जाइए। अब ताड़ासन की प्रैक्टिस करिए। फिंगर्स को इंटरलॉक करके हाथ जेंटली ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए और अपनी हील्स ऊपर लिफ्ट करिए। फिर से मेंटली अपने आप को रिलैक्स रखिए। आपकी सांसों की गति में 1 मिनट में एकदम हाई कर दूंगा, बट अभी रिलैक्स रहो। 1 मिनट में ऐसी हो जाएगी कि अभी रिलैक्स रहो। धीरे से हिप को डाउन करो, हील को डाउन करो, पैरों के बीच हल्का स्पेस रखो, इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग अप रखो और एक्सहेल करते हुए राइट की तरफ धीरे धीरे नीचे जाओ। एफर्टलेस रहो, कम से कम एफर्ट लगाओ। इनहेल सेंटर में आओ, हाथ ऊपर रखो, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर में आओ, रिलैक्स बॉडी रिलैक्स माइंड के साथ मूव करो। सेंटर में आओ, लेफ्ट की तरफ जाओ, सेंटर में जाओ, राइट की तरफ, सेंटर में आओ, आराम से रिलैक्स ब्रीदिंग करते हुए लेफ्ट जाओ। इनहेल, एक एक और करो, रिलैक्स राइट। इनहेल एंड एक्सहेल लेफ्ट, सेंटर। अब पैर वाइड रख लो। अब धीरे से अपने घुटने को फोल्ड करके हिप को पीछे ले जाओ और दोनों हाथ फ्लोर की तरफ ड्रॉप करके अपनी बॉडी को पैरेलल टू फ्लोर रखो। कमर को फ्री रखो, एफर्ट नहीं करो, बॉडी को सिर्फ पैरेलल टू फ्लोर रखो। आपका फोरहेड पैरेलल टू फ्लोर, छाती पैरेलल टू फ्लोर, पेट पैरेलल टू फ्लोर, हिप का हिस्सा पैरेलल टू फ्लोर, कमर एकदम फ्री। रिलैक्स हो? क्या आप रिलैक्स हो? अब यहाँ से धीरे धीरे अपने हिप को नीचे की तरफ जाने दो थोड़ा सा। जा पा रही है आराम से? फिर धीरे धीरे पैरेलल लाओ बॉडी को फ्लोर से और अपने पैर को धीरे धीरे जेंटली सीधा करो। अभी हाथ नहीं उठ रहे हैं और कमर फ्री है। बैक को जेंटली स्ट्रेच रखो। अब धीरे धीरे फिर से घुटने को फोल्ड करो, बॉडी को पैरेलल टू फ्लोर लेकर आओ। अब हिप को धीरे धीरे डाउन करो, रिलैक्स होकर बैठो। दोनों हाथों को सामने लेकर आओ, रिलैक्स हो, आराम से बैठे हो, एफर्ट तो नहीं कर रहे हो। अब धीरे धीरे हाथ नीचे रखो, पैर सीधा करो, कमर से फ्री रखो।
कमर पर हाथ रखो और धीरे से ऊपर आ जाओ। ऊपर आ जाओ। अब पैर पास लेकर आओ। फिर से ताड़ासन में बॉडी को सॉफ्टली ऊपर लिफ्ट करो। धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट करो। नेचुरली ब्रीथ करते रहो। कमर को फ्री फील करो। पैरों को फ्री फील करो। नीचे लेकर आओ हाथों को। अब कमर पे हाथ रखकर बैकवर्ड बेंडिंग करो। इनहेल। चेस्ट एक्सपैंड करो। एब्डोमेन को एक्सपैंड करो। और एकदम जेंटली अपनी बॉडी को पीछे जाने दो। एफर्ट मिनिमम करो। सेंटर में आ जाओ। एक बार फिर बैकवर्ड बेंडिंग में जाओ और रिलैक्स होकर पीछे जाओ। और धीरे 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 कमर को फ्री करके पीछे की तरफ झुको। सेंटर। फिर से ताड़ासन में आओ। फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद ताड़ासन, बैकवर्ड बेंडिंग के बाद ताड़ासन। इनहेल करो। हाथों को हल्का करो, कमर को हल्का करो, बॉडी को हल्का करो। शरीर के हर हिस्से को सॉफ्ट करो। आपको अंदर से ऐसा फील होना चाहिए कि पैर भी हल्के हो गए, कमर भी हल्की है, हाथ भी हल्के हैं। सब कुछ एकदम इजीली, कुछ होल्ड नहीं करना पड़ रहा है, वो एकदम नेचुरल पोजिशनिंग पे है। सेंटर। अब उत्कट आसन में आकर ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे हिप को डाउन करो और राइट एल्बो को लेफ्ट नी के बाहर ले जाओ। पाम को एक के ऊपर एक रखो। चेंज करो लेफ्ट। धीरे धीरे कमर से बॉडी को टर्न करो, ट्विस्ट करो ऊपर। खोलो अपनी बॉडी को, पेट को अंदर लाकर। सेंटर। और हाथों को ढीला छोड़ दो और पेंडुलम जैसा उसे फ्री कर दो। पैरों को ढीला छोड़ दो। अफर्ट मत करो। घुटना मोड़ के रख सकते हो। कमर फ्री रखो। हेड की तरफ ब्लड फ्लो आने दो। अब नी फोल्डेड फोल्डेड ही ऊपर की तरफ, हाथों को थाई पे स्लाइड करते हुए ऊपर की तरफ आ जाओ। लास्टली फिर ताड़ासन करो। हाथों को लिफ्ट करो। रिलीज। हाथ नीचे लाओ। अब आपको 20 पुशअप्स करना। अम्मा, ऐसी आवाज आई, पर 20 पुशअप करना है। अगर एक साथ कर सकते हैं तो एक साथ, दो किश्तों में कर सकते हैं तो दो किश्तों में,
चार में कर सकते हैं तो चार में, जैसा आपको ठीक लगे। हो जाएगा? पक्का? आधा करोगे तो आधा भी कर सकते हो, पूरा करोगे तो पूरा कर सकते हो। जो भी करोगे पूरे डिटर्मिनेशन से करना। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अभी सांस की गति कैसी है? किए क्या पूरा 20? किए क्या 20? अभी सांस की गति कैसी है? तो सांस की गति बढ़ाने में समय नहीं लगता, 30 सेकंड में हो सकता है। सांस की गति को कम करने में बहुत समय लगता है। राइट? तो योग सांस की गति को कम करने की विधि है, ना कि बढ़ाने की। अब 20 के बाद मैं बोलूं 5 और कर लेते हैं, तो कर लोगे? पक्का? चल कर, आ जाओ। 5 मोर। फिर टेक्निक बताऊंगा जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। 5 पुशअप्स करो। एक, दो, तीन, चार, पांच। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग 5 और करना चाहते हो? ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप लोग 5 और करना चाह रहे हो? नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, आप करो। करो 5 और करो, कोई आपको मन में आ रहा है तो क्यों रोकना, करो 5 और करो। ऐसा रोकना नहीं चाहिए अपने आप को। 5 और करो। 6, 7, 8, 9 और 10। राइट? अभी कैसा लग रहा है? हल्का है बॉडी? राइट? अब सुबह उठ करके जब बॉडी में स्टिफनेस रहती है और मीठा दर्द होता है, जो ऑलमोस्ट सब लोग समय समय पे अनुभव करते हैं, उसको ओवरकम कैसे करने के लिए, तो उसके लिए हमको एक छोटा सा ग्रेविटी फ्री कार्य करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक मेडिसिन बॉल। अलग अलग साइज में आती है ये, 45 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। अब क्या साइज चाहिए ये हाइट पर डिपेंड करता है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको बड़े साइज की बॉल लगेगी। ये लगभग 45 सेंटीमीटर के आसपास की बॉल है। इस बॉल का पर्पस होगा ग्रेविटी फ्री बैक क्रिएट करना। तो इसको करते कैसे? इस पे हमको बस सिर्फ इस तरह से लेटना है और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, आपको लगता है कि आप अपने बैलेंस के साथ कंफर्टेबल हैं, तो फिर आप धीरे धीरे हेड को भी डाउन कर सकते हैं और दोनों हाथ पीछे भी रख सकते हैं।
तो अगर आप बेड से उठने के बाद आप ज्यादा बैक स्टिफनेस फील करते हैं, तो ऐसी एक बॉल मंगा के रख लीजिए, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और उसके बाद लगभग 30 सेकेंड से 1 मिनट तक ऐसे ही रहिए, ग्रेविटी फिर यू बैक। और फिर 30 सेकेंड से 1 मिनट के बाद आप जब वापस आएंगे तो आपको अपनी कमर बहुत ही हल्की और सॉफ्ट लगेगी। अब ये उनके लिए जो लगातार बैक स्टिफनेस फील करते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए जरूरत है नहीं, पर जिनको ऐसा लगता है उनके लिए ये बहुत अफेक्टिव होने वाला है। दूसरी प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो है मस्कुलर फेशिया टाइटनेस। कई बार मसल्स टाइट नहीं होती, हमारे पूरे शरीर को एक शीट कवर करती है जिसको फेशिया बोलते हैं। जैसे साड़ी रैप होती है वैसे पूरा शरीर एक एनक्लोज्ड टिश्यू में रैप्ड है, ताकि अंग इधर के उधर ना भाग जाए, इसलिए उसको रैप करके रखा गया है। कोई चीज बिखरेगी कब? आप किसी को गिफ्ट पैकिंग करके देते हो, 4-5 चीजें जिसमें रहती है, तो उसको क्या करते हो आप? कवर करते हो ना, रैप क्यों करते हो? ताकि वो इधर उधर बिखरे ना। तो वैसे ही बॉडी को पूरा रैप करके रखा गया है, इसको फेशिया बोलते हैं। तो ये फेशिया टाइट हो जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स, पोस्चर। तो उसको रिलीज करने के लिए एक दूसरा ऑप्शन है जिसको बोलते हैं फोम रोलर। अधिकतर इस फोम रोलर की एक्सरसाइज आपके को इंस्टेंट पेन कम करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ज्यादा बैक स्टिफनेस है तो उसको इस हिस्से को फ्री करना चाहिए, बाहरी हिस्से को। तो उसको क्या करना चाहिए? इस पर लेट गए तो बॉडी का वेट का प्रेशर इस पर आया, और बस ऐसे ही रहे। ऐसे रहने से जो दबाव पड़ रहा है वो आउटर थाई को सॉफ्ट कर देगा। जो नॉर्मली हम लोग 7 बनाते हैं, तो 7 बनाकर जो स्ट्रेच फील होता है वो इस कॉन्ट्रेक्शन मेथड से होगा। तो अधिकतर लोगों को जिनको भी बैक पेन रहता है उनको इस हिस्से को रिलीज करना चाहिए। तो आपने इसे रिलीज कर लिया हिप से लेकर घुटने तक, तो आप जब आएंगे तो आपका पैर बिल्कुल हल्का लगने लगेगा। ऐसे ही दूसरा कर सकते हैं। दूसरा, इसी में एक प्रैक्टिस है जो कि कोर स्ट्रेंथ की है। वो अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो आपको एब्डोमिनल मसल्स बहुत जल्दी स्ट्रांग हो सकती है। देखना चाहेंगे इसको? पर ये थोड़ा बैलेंस वाला है तो आपको देख के करना होता है इसको। इस पर लेटना है। अब इसको लेटने का क्या फायदा है कि आपकी बैक पूरी फ्लैट है, इससे कांटेक्ट में है, और ये चूंकि फोम है तो हार्ड नहीं है, तो दबाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद मैंने पैर को सीधा कर लिया और दोनों पैरों को ऊपर उठा लिया। उठा के जो मैं बैलेंस कर रहा हूँ, उस बैलेंस में मेरी एब्डोमिनल मसल्स को सेंटर में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फोम है, राइट लेफ्ट मूव हो सकता है। तो यहाँ पर पेट को रिलैक्सेशन और स्ट्रेंथ दोनों है। तो इस तरह की चीजें आपको काफी बैक को फ्री और रिलैक्स फील करा सकती है। तो अभी फॉर नाउ आई सजेस्ट कि आप एक बॉल से शुरू करें, एक मेडिसिन बॉल रखें। जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए यहीं पर अवेलेबल है, वो उसी को यूज करें, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो घरों में कर रहे हैं वो ऐसी एक बॉल रखें, और बैक स्टिफनेस को इजीली आप रिलीज कर सकते हैं। राइट? तो ये मेथड बॉल यूज करने का इंस्टेंटली 1 मिनट में आपकी कमर को वैसा कर देगा जैसा आप चाहते हैं। ट्राई करके देखना, खुद समझ में आ जाएगा। शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। भूमि को प्रणाम करें। हथेलियों में घर्षण करिए। जब भी आप हथेलियों को घर्षण करते हैं, सोचिए कि आप अलादीन के चिराग को घिस रहे हैं। अब आपके हाथ से एक अलादीन आएगा और बोलेगा, क्या हुक्म मेरे आका। मतलब इतनी ऊर्जा हमारे अंदर होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और ऐसे ही धीरे धीरे अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। और कल हम लोग थोड़ा स्ट्रांग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।